हाँ जी मित्रों, हमेशा की तरह टेलीकॉम अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। बताना चाहूंगा जियो और बीएसएनएल ने प्राइस हाइक कर दिया है अपने 8 प्लानों के ऊपर। साथ ही साथ अपना 1 साल की वैलिडिटी वाला सबसे सस्ता 5G प्लान लॉन्च कर दिया है। बहुत जबरदस्त अपडेट देने वाला हूं। साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी बुरी खबर हमारे सामने निकल के आ रही है। काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को पूरा और अंत तक देख लेना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली अपडेट वोडाफोन आइडिया की तरफ से निकल के आ रही है। सो भाई सब न्यूज होती है तो मैं आपको बताता हूँ वोडाफोन आइडिया की। कुछ भाई बोलते हैं कि हमें क्या लेना देना वोडाफोन आइडिया से। भाई मैं न्यूज देता हूँ, मेरा जो है फर्ज है, ठीक है ना, न्यूज देना। सो न्यूज ये निकल के आ रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से कि जो डॉट है भाई साहब, उसको पता नहीं चल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डॉट को ऑर्डर दिए हैं कि वोडाफोन आइडिया का जो आप बिल वगैरह है दोबारा चेक कीजिए। वो बिल कौन सा चेक करना है? डॉट बोल रहा है कि हमें पता नहीं चल रहा है कि 900 करोड़ रुपए का जो फालतू EGR है, ठीक है ना, उसके ऊपर हमें बातचीत करनी है या उसको रीचेक करना है, या फिर इससे पहले वाला, या फिर पूरे टोटल EGR के ऊपर, ठीक है ना, हमें रीचेक करना पड़ेगा। इनको पता नहीं चल रहा है। तो भाई साहब इन्होंने कुछ माहिरों से बात करनी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से, जो कानूनी जो सलाह मशवरा करने वाले हैं, और उनसे पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर हमें किस चीज के लिए बोला है कि हम क्या चेक करें। अगर तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला होगा कि पूरे EGR को चेक कीजिए, तब तो भाई साहब वोडाफोन आइडिया की हेल्प हो जाएगी, जो कि होनी भी चाहिए। नहीं तो भाई साहब 2026 में टोटली डूबने वाला है VI, क्योंकि खबरी कुछ ऐसी है। बताना चाहता हूँ कि 2026 मार्च तक वोडाफोन आइडिया को जो EGR किस्त है 18,000 करोड़ रुपए चुकानी है। अगर 18,000 करोड़ रुपए 2026 के मार्च महीने में वोडाफोन आइडिया नहीं दे पाया तो इनका काम तमाम होने वाला है, कंपनी बंद हो सकती है। अगली अपडेट भाई साहब BSNL की तरफ से निकल के आ रही है। BSNL बहुत ही भाई हल्ला मचा रहा था कि जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है लोगों को लूट रही है, प्राइस हाइक कर रही है। हम प्राइस हाइक कर नहीं रहे हैं, हमारे पास आओ, हम ज़्यादा सस्ता प्लान देंगे। तो भाई साहब इन्होंने भी वही करना शुरू कर दिया है जो बाकी टेलीकॉम कंपनियां कर रही थी। क्योंकि भाई साहब जो बाकी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां बोल रही हैं कि हमने इतने महंगे, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा पैसे लगाए हैं जो 5G को लॉन्च करने में, टावर लगाने में, तो उसका जो है, ठीक है ना, वापस भी वो कस्टमरों से ही लेने हैं ना, क्योंकि हमने उनके लिए तो 5G के टावर लगाए थे। तो अब जो BSNL है ये भी बोल रहा है कि हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, हालांकि वो गवर्नमेंट के पैसे ही हैं। बट हाँ, BSNL वाले बोल रहे हैं कि अगर हम थोड़ा बहुत हिलजुल नहीं करेंगे अपने प्लानों के ऊपर, तब क्या है, हमें मुनाफा नहीं होगा। अगर मुनाफा होगा तभी हम आगे टावर लगा पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्राइस के ऊपर पहले प्लान आता था अब भी उसी प्राइस के ऊपर प्लान है, बट उन प्लानों के अंदर वैलिडिटी को कम कर दिया गया है, डेटा को कम कर दिया गया है। ऑब्वियसली ये एक प्राइस हाइक है। तो सबसे पहले प्लान आ जाता है BSNL का 1499 वाला। 1499 वाले प्लान के अंदर ये पहले 24 GB डेटा देते थे, अब ये 32 GB डेटा दे रहे हैं। मैं तो बोला था कि डेटा कम कर दिया, उल्टा तो इन्होंने डेटा बढ़ा दिया है। भाई इन्होंने 1499 में डेटा बढ़ा जरूर दिया है, बट इसमें वैलिडिटी को कम कर दिया है। पहले वैलिडिटी थी 336 दिनों की, अब 300 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। लगभग 36 दिन कम कर दिए हैं 1499 रुपए वाले प्लान के अंदर, ठीक है ना। वैलिडिटी को कम, डेटा को ज्यादा कर दिया। ओके, अगला प्लान है 997 का। इसमें पहले इस प्लान के अंदर 160 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी, अब इन्होंने इस प्लान के अंदर 150 दिनों की वैलिडिटी देना शुरू कर दी, मतलब कि 10 दिनों की वैलिडिटी को कम कर दिया। ओके, अगला प्लान आ जाता है भाई साहब 897 रुपए का। 897 रुपए वाले प्लान के अंदर ये पहले 90 GB डेटा देते थे, 180 दिनों की वैलिडिटी, और अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS वगैरह भी देते थे, ठीक है ना। और भाई साहब अब क्या है, 897 रुपए वाले प्लान के अंदर इन्होंने वैलिडिटी 165 दिनों की कर दी है, मतलब कि लगभग 15 दिनों की वैलिडिटी घटा दी है। और जो पहले 90 GB डेटा था अब 24 GB डेटा इस प्लान के अंदर कर दिया है। अगला प्लान 599 का है। 599 रुपए वाले प्लान के अंदर ये पहले 84 दिनों की वैलिडिटी देते थे, अब ये 70 दिनों की वैलिडिटी दे रहे हैं। अगला 5वां प्लान है 439 रुपए का। इसमें क्या है, ये पहले
इसमें 90 दिनों की वैलिडिटी देते थे, अब इन्होंने 80 दिनों की वैलिडिटी कर दी, मतलब कि 10 दिन की वैलिडिटी घटा दी है। 6वां प्लान आ जाता है 319 रुपए का। 319 रुपए वाले प्लान के अंदर पहले ये 65 दिनों की वैलिडिटी देते थे, अब इन्होंने वैलिडिटी घटा के 60 दिनों की कर दी है। अगला प्लान 197 रुपए का आ जाता है। पहले ही 197 रुपए वाले प्लान के अंदर 54 दिनों की, ठीक है ना, 54 दिनों की वैलिडिटी देते थे, अब इन्होंने 48 दिनों की वैलिडिटी देना शुरू कर दिया है। लास्ट प्लान BSNL का 8वां प्लान आ जाता है 147 रुपए का। इसमें क्या है, 147 रुपए में इन्होंने वैलिडिटी को कम नहीं किया है। वैलिडिटी पहले भी 25 दिनों की थी, अब भी 25 दिनों की है, बट हाँ पहले ये 10 GB टोटल डेटा देते थे, अब इन्होंने डेटा 5 GB देना शुरू कर दिया है। बाकी आपका क्या कहना है कि ये कंपनी ने सही किया है या गलत किया है। ओके, अगली अपडेट भाई साहब जियो के जियो हॉट स्टार की तरफ से निकल के आ रही है। सो एक स्क्रीनशॉट बड़ा ही वायरल हो रहा है भाई साहब सोशल मीडिया के ऊपर। बताया ये जा रहा है कि जियो हॉट स्टार ने अपने प्लेटफॉर्म का 1 ईयर वाला प्लान जो है, ठीक है ना, उसकी कीमत बढ़ा दी है। अब क्या है, 1 ईयर का प्लान आपको 2499 रुपए का मिलेगा, ठीक है जी। सो मैंने जल्दी से अपना जियो हॉट स्टार चेक किया, बट मेरे को 1212 रुपए का 1 ईयर का प्लान मिल रहा है, प्रीमियम वाला, ठीक है जी। वैसे ये 1500 का है, मेरे को 250 रुपए ऑफ मिल रहा है, मतलब टोटल 1212 का मिल रहा है, ठीक है ना। सो आप अपना, बाकी आप भी भाई सब चेक करके मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आपको जियो हॉट स्टार के अंदर जो प्रीमियम प्लान है, एड फ्री प्लान है, कितने का मिल रहा है, ठीक है ना। बाकी हो सकता है आगे जाके, मतलब अभी अपडेट हुआ ना हो, आगे जाके अपडेट हो जाए कि सबको जो प्रीमियम प्लान है जियो हॉटस्टार का 2499 रुपए का देखने को मिले। ये क्यों कर रहे हैं जियो वाले मेरे को नहीं पता है। बाकी मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं वैसे जियो हॉटस्टार के ऊपर कंटेंट वगैरह देखता नहीं हूँ, वैसे जितना मैंने लोगों से सुना है वो यही बोल रहे हैं कि जियो हॉटस्टार के ऊपर जो कंटेंट है, जो पहले हुआ करता था जब डिज्नी हॉटस्टार था, अब जियो हॉटस्टार बनने के बाद कंटेंट काफ़ी लो क्वालिटी का हो चुका है, ठीक है ना। तो इनको क्वालिटी के ऊपर काम करना चाहिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, बाद में प्राइस हाई करना चाहिए, ठीक है ना। अगली अपडेट भाई साहब जियो की तरफ से आ रही है। जियो ने अपने सभी प्रीपेड वाले ग्राहकों के लिए 1 साल की वैलिडिटी वाला, ठीक है, अनलिमिटेड 5G वाला नया प्लान लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 601 रुपए। बट नोट करने वाली बात यह है कि ये 601 रुपए वाला प्लान क्या सबके लिए है या फिर कुछ लिमिटेड लोगों के लिए है। आपको बताने चाहता हूं कि ये प्लान उनके लिए जियो ने लॉन्च किया है जो लोग अक्सर क्या करते हैं, या फिर उन्होंने अक्सर क्या ये करके रख लिया है कि उन्होंने लेना था डेली 2 GB डेटा वाला प्लान जिसमें अनलिमिटेड 5G मिलता है, बट उन्होंने गलती से जिसमें डेली 1.5 GB डेटा मिलता है, ठीक है ना, वो प्लान रिचार्ज करवा लिया। अब उनको अनलिमिटेड 5G चाहिए और उनको क्या है अनलिमिटेड 5G मिले, ठीक है ना। अपने प्लान को अपग्रेड करवाने के लिए ही 601 रुपए वाला प्लान जियो ने लॉन्च किया है। 601 रुपए वाले प्लान के अंदर उनको 12 मंथ की वैलिडिटी वाले 12 वाउचर मिलेंगे। एक वाउचर की कीमत होगी 51 रुपए। बताने चाहता हूं कि 51 रुपए वाला जो प्लान है ऑलरेडी जियो की माई जियो एप्लीकेशन के अंदर है, मतलब कि 5G अपग्रेड प्लान है। बट वो अगर आप उसको कैलकुलेशन करोगे ना 51 गुना 12 तो वो आपको महंगा मिलेगा। अगर आप सीधा ही 601 रुपए वाला प्लान ले लोगे तो वो आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है ना। और जियो बोल रहा है कि आप अगर 601 रुपए वाला प्लान, ठीक है ना, गिफ्ट करना चाहते हो अपने प्रिय सज्जनों को, मित्रों को, किसी को भी, तो गिफ्ट भी कर सकते हो। आप यूज करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। स्पेशली बताना चाहूंगा कि इसके अंदर आपको हर मतलब के 1.5 GB वाले प्लान के अंदर हर मंथ आपको 51 रुपए वाला प्लान जैसे ही आप वाउचर लगाओगे तो आपको 3 GB टोटल डेटा मिलेगा, 4G डेटा। वैसे आप अनलिमिटेड 5G यूज कर पाओगे। और ये जो वाउचर है या फिर ये 51 रुपए वाला प्लान है उसी के ऊपर लागू होता है जिन्होंने डेली 1.5 GB डेटा वाला प्लान रिचार्ज करवा के रखा है। रिचार्ज कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको माई जियो एप्लीकेशन खोलनी है
वहां पे आपको यूजफुल लिंक्स और वाउचर का सेक्शन देखने को मिलेगा। वहां पे आपको क्लिक करना है, आपको बाय वाउचर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। पहले नंबर के ऊपर आपको 601 रुपए वाला प्लान है या फिर वाउचर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सारी डिटेल इन्होंने दी हुई है। इस वाउचर को आप क्या है बाय कर सकते हो। आप बाय करने के बाद आप खुद से इस वाउचर को रिडीम कर सकते हो, ठीक है ना। आप खुद से यूज करना चाहते हो, अगर खुद यूज नहीं करना चाहते हो तो किसी प्यारे सज्जन को ट्रांसफर कर सकते हो, वो यूज कर लेगा, ठीक है। बाकी बता देना चाहता हूँ कि LED टीवी, ठीक है ना, बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं आपको। अगर Xiaomi का लेना है, Xiaomi के बहुत ही सस्ते प्राइस के ऊपर भाई साहब LED टीवी मिल रहे हैं। बाकी LED टीवी तो मैं टैग कर ही रहा हूँ, ठीक है ना। प्रोडक्ट का लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, शॉपिंग आइकन देखने को मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसे LED टीवी और भी काफ़ी सारे ब्रांड के आते हैं, TCL का भी जो है सस्ता आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और Realme का भी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आपको LED टीवी मिल जाएगा। जाके बाय करो, मजे करो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेकपत्री को प्राप्त सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन मैं गेट ऑल स्माइलिंग। जय हिंद जी। वीडियो पता मैं कदों बनाने लगा यहाँ, देखो कितना टाइम आया, 5:55 हो गया। 5:55 एक टोरंटो का टाइम है, 1 घंटा पिछे चले गया 2 नवंबर को।